हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसी को लेकर आ गया हूँ और ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के द्वारा। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज़ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानाचार्य की एक पोस्ट है, 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ। साथ ही बोला गया है कि 10 से 15 साल का आपका पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, यानी कि टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें भी आपका कम से कम 4 साल का इंटरमीडिएट लेवल को पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी की बात करें तो 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, एक पोस्ट है। और इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए हिंदी से, अगर बीए में संस्कृत भी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो एक पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अंग्रेजी से, साथ ही यहाँ पर बीएड भी है तो चलेगा। साथ ही अगर यहाँ एलटी डिप्लोमा भी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी गणित की बात करें तो 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और क्वालिफ़िकेशन में आपका एमएससी होनी चाहिए गणित, और ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपका गणित ही होना चाहिए। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के साथ एमएससी होनी चाहिए। और साथ ही कृषि विषयक वनस्पति के साथ, अगर वनस्पति विज्ञान के साथ अगर पीजी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जंतु विज्ञान के साथ। इसके अलावा अगर लाइफ साइंस से भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी रसायन विज्ञान की बात करें तो एक पोस्ट है, 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन जो है वो केमिस्ट्री से एमएससी होनी चाहिए, साथ ही आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भी ऑनर्स के रूप में केमिस्ट्री ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री से किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो एक पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। आपका यहाँ पर एमएससी फिजिक्स किया हुआ होना चाहिए, साथ में बीएड भी। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए एक पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एमटेक किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या आप बीई या बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए या एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस से तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लैब असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हाई स्कूल लेवल पर लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट किया हुआ होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। 3 पोस्ट है, 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की बात करें तो एक पोस्ट है, 12,430 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलेगी। और माध्यमिक शिक्षा यानी कि आपको इंटरमीडिएट पास किया हुआ होना चाहिए, साथ में अगर NIELT द्वारा जो सीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर वो है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री है तो भी। लेकिन साथ में आपका कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 25 शब्द प्रति मिनट आपका हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और कंप्यूटर में आपका 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। केयर टेकर की बात करें तो 1 पोस्ट है, 24,200 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो किसी भी स्ट्रीम से पीजी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ बीएड। साथ में इसमें बोला गया है कि आपको रात्रि निवास वहीं करना पड़ेगा, तो आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। चपरासी, चौकीदार और रसोइया की 3-3 और रसोइया की 5 पोस्ट हैं। 7,147 रुपये आपको सैलरी चपरासी और चौकीदार के लिए मिलेगी, जबकि रसोइया के लिए 6,433 रुपये दी जाएगी। कक्षा 8 पास होनी चाहिए तीनों में, और साथ ही किसी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। एज की बात करें तो एज जो है प्रिंसिपल के लिए 30 से कम नहीं होनी चाहिए, और 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी सब के लिए 25 से कम नहीं होनी चाहिए, और 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
चयन प्रक्रिया के लिए आपका चयन जो है वो आपके जो मार्कशीट है वो उसके आधार पर किया जाएगा। जो आप इंटर, मैट्रिक और ग्रेजुएशन लेवल पर जितने भी आपके मार्कशीट है उसी के बेसिस पर आपको नंबर दिया जाएगा और आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है और ये वैकेंसी कहाँ से निकली हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है ये निकली हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी से निकली हुई है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/1/2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए इसका फॉर्म जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उस फॉर्म को ले लेना है और उस फॉर्म को क्या करना है, उसको भर लेना है अच्छे तरीके से। और भरने के साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि 2 स्वप्रमाणित फ़ोटो लेना है, यानी कि जो फ़ोटो है उस पर साइन कर देना है पीछे साइड। और जितने भी समस्त शैक्षिक अंक प्रमाण पत्र हैं, अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और टेट जो पास किए हुए हैं या वांछित जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसको स्वप्रमाणित कर लेना है। कहने का मतलब उसको चेक करके उसमें साइन कर देना है और उसको भी अटैच कर देना है, फ़ोटो और जितने भी आपके जेरॉक्स कॉपी है। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि आपको 2 लिफाफा लेना है और दोनों लिफाफे में आपका खुद का पता लिखा हुआ होना चाहिए और उसमें हो सके तो 42 रुपये का डाक टिकट चिपका दें। चिपकाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि निर्धारित शुल्क का डाक टिकट चिपकाएँ, तो हो सके तो 42 रुपये का ही डाक टिकट चिपकाएँ तो बेहतर होगा। यहाँ प्राइस मेंशन नहीं है तो 42 रुपये का आप डाक टिकट चिपका सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि आवेदन पत्र लिफाफे के आवेदित पद का नाम लिखना है, यानी कि जो मेन बड़ा लिफाफा है उसमें आवेदित पद का नाम या विषय आपको लिखना ज़रूरी है। साथ में आरक्षण यानी कि आप किस कोटि वर्ग या किस जाति से आते हैं वो भी आपको लिखना ज़रूरी है और हो सके तो रेड स्केच पेन से यानी मोटे अक्षरों से बढ़िया से लिखना पड़ेगा, तभी ये लेंगे, नहीं तो आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है। रजिस्टर और स्पीड पोस्ट कहाँ पर करना है, तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट जो आपको करना है वो करना है आपकी जैसा कि यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है नीचे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौरीगंज अमेठी, पिन कोड है 227409 यानी कि 227409। संध्या 5 बजे से पहले यानी 31/1/2025 से पहले आपको कर देना है। ठीक है, तभी ये आपका आवेदन स्वीकार करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये थी आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निकाली गई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वैकेंसी। लास्ट डेट आपकी 31/1/2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।